एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं जहां पर एक डिटेक्टिव जिसका नाम वुजिन है वो अपने कुछ साथी ऑफिसर्स के साथ में है। सामने की तरफ दो क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आए हैं। इनसे बात करने में पता पड़ता है कि कुछ शैडो मॉन्स्टर्स ने इनको बहुत बुरी तरह डराया है और इसी डर के कारण ये यहाँ पर सरेंडर करने आए हैं। उन मॉन्स्टर्स ने इन्हें धमकी भी दी है कि 24 घंटे के अंदर अगर ये सरेंडर नहीं करेंगे तो वो मॉन्स्टर्स वापस से आकर इन्हें मार देंगे। वो जिन और उस पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको इस कहानी के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो डिसाइड करते हैं कि इन क्रिमिनल में से एक को ये अरेस्ट नहीं करेंगे, खुला छोड़ देंगे और उसके ऊपर नजर बना के रखेंगे। इस तरह से ये उस इंसान को पकड़ पाएंगे जो कि इन सभी को इस तरह से डरा रहा है। उस पुलिस स्टेशन के कुछ हाई ऑफिसर्स इस प्लान को बनाने के बाद में वुजिन से इस बारे में बात करते हैं। वुजिन इसके लिए साफ ना कर देता है और कहता है क्रिमिनल्स की जान को खतरे में डालना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कितने मुश्किल से ये सरेंडर करने के लिए आए हैं, अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो हो सकता है ये भाग जाएं। ऑफिसर्स वुजिन की बात को ये के टाल देते हैं कि वो पूरे समय इन क्रिमिनल्स के ऊपर नजर बना के रखेंगे और ऐसे खुला नहीं छोड़ेंगे, एक बंद जगह पे रखेंगे। अगर सच में कोई शैडो मॉन्स्टर होगा तो वो ऐसे भी अंदर आ ही जाएगा। और ये तो पूरी तरह से पक्की बात है, ये दोनों क्रिमिनल्स जो कह रहे हैं वो पूरी तरह झूठ है। इनकी कोई अलग सी चाल है जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। इसे समझने के लिए ये तो करना ही होगा। वुजिन अभी भी तैयार नहीं होता। वो कहता है लेकिन हम क्रिमिनल्स की जान को ऐसा खतरे में नहीं डाल सकते, अगर कोई सच में इन्हें मारने के लिए आ गया तो। ऑफिसर कहता है तो हम किस लिए हैं, हम पूरे समय उन पर नजर रखने वाले हैं। अगर कोई भी इन्हें मारने के लिए आएगा तो हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। अब सब कुछ डिसाइड हो चुका है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ में चल सकते हो, ये पूरी तरह से तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहो तो रुक जाओ। अब ये सुनने के बाद में वुजिन को भी थोड़ी चिढ़ आती है। वुजिन मान जाता है। वुजिन और उस सारे ऑफिसर्स उस एक क्रिमिनल को लेकर एक गोदाम के अंदर आते हैं जो कि बंद है। 24 घंटे पूरे होने का इंतजार करने लगते हैं। इस टाइम पर ये क्रिमिनल बहुत बुरी तरह डरा होता है। ये तीनों ऑफिसर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि जेल में डाल दो लेकिन यहाँ पे मत छोड़ो, लेकिन ऑफिसर्स नहीं मानते। 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, कोई भी रिएक्शन दिखाई नहीं देता। ये देखकर एक ऑफिसर कहता है क्या देखो कुछ भी नहीं हुआ है। इसी टाइम पर वहां पे कुछ एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। वहां पर कोई एनर्जी फील होती है। अचानक से एक शेडो का जोर से अटैक होता है जो सीधे उन दोनों ऑफिसर्स के ऊपर होता है। ये अटैक पड़ते ही दोनों ऑफिसर उछल के एक दीवार पर रहते हैं और बेहोश जाते हैं। अब केवल वुजिन और वो क्रिमिनल ही है जो कि पूरी तरह से होश में है। इन दोनों को दिखाई देता है जमीन के अंदर से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे हैं। ये शेडो मॉन्स्टर्स है जिन्हें देखकर उस क्रिमिनल और वुजिन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वुजिन बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। शेडो मॉन्स्टर्स काफी तेजी से उस क्रिमिनल के पास में आते हैं और उसको मार देते हैं। वुजिन बस खड़ा खड़ा ये सब कुछ देखता रहता है। वो शेडो मॉन्स्टर्स उस क्रिमिनल को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, उसकी बॉडी का पूरी तरह जूस बना देते हैं और फिर जिस तरह से वो इस जगह पर आए थे उसी तरह से चले भी जाते हैं। उन सभी के वहां जाने के बाद में वो जो सोचने लगता है ये मैंने क्या देख लिया, अब मैं किस तरह से बाकियों को इसके पर विश्वास दिलाऊंगा कि मैंने क्या देखा है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम वापस से उस पुलिस स्टेशन से देखते हैं जहां पर इन तीनों से भी एक हायर ऑफिसर है जो कि इन तीनों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है। वो इन तीनों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक क्रिमिनल जो कि सरेंडर करने के लिए आया था उसे इस तरह से लेके जाने की। यही कहते हुए वो हायर ऑफिसर उन तीनों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उन तीनों से पूछ रहा होता है वहां पर हुआ क्या। लेकिन किसी के पास भी कोई भी जवाब नहीं होता क्योंकि ये दो ऑफिसर तो कुछ भी देखने से पहले बेहोश हो चुके थे। केवल वुजिन अकेला ही था जिसने सब कुछ देखा था, लेकिन उसे भी शक था कि कोई भी उसकी बात को मानेगा नहीं, इसलिए वुजिन उन्हें कुछ बताता नहीं है। कमिश्नर वुजिन से पूछता है तुमने ही तो एम्बुलेंस को बुलाया था, यानी कि वहां पर जो कुछ भी हुआ वो सब तो तुमने देखा होगा। वुजिन इस बात को टालते हुए कहता है मैं पूरी तरह शॉक हो गया था, वहां पर जो कुछ भी देखा वो सब मुझे इसे याद ही नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता है वहां पर क्या हुआ था। और जब तक मुझे समझ में आया उस क्रिमिनल की डेथ हो चुकी थी। ये सुनकर वो हाई ऑफिसर कहता है ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, इसके बारे में ऊपर तक जवाब देना होगा। अभी के लिए इस केस को यहीं पे बंद कर दो, इसके बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए। यही कहकर वो हायर ऑफिसर वहां चला जाता है, लेकिन वुजिन नहीं मानता। पहले तो वुजिन खुद ही इस केस को लेने के लिए इस मिशन को शुरू करने से मना कर रहा था, अब वो खुद ही आगे बढ़कर इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है जिसमें उसे पता चलता है ये जो भी कुछ हो रहा है, ये सारे सरेंडर्स जो भी क्रिमिनल अपने सरेंडर कर रहे हैं ये सब के सब फरवरी के एंड से और मार्च की स्टार्टिंग से शुरू हुए हैं। वुजिन इस बारे में अपने एक साथी ऑफिसर से बात करता है जिससे उसे पता चलता है फरवरी का एंड एंड मार्च का स्टार्ट ये वो टाइम है जब स्टूडेंट्स अपने स्कूल को ज्वाइन करते हैं। वैसे इन्फॉर्मेशन कुछ खास नहीं थी, लेकिन क्योंकि वुजिन एक डिटेक्टिव है इसलिए उसे इस इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद में काफी कुछ समझ में आने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें सुबह के टाइम एक स्कूल का सीन दिखाते हैं। स्कूल के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं।
इन्हीं स्टूडेंट में से एक है संजिन वू, सीरीज का मेन कैरेक्टर। संजिन वू ने इसी साल इस स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है। संजिन